श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। बरसाना और दर्शनीय स्थल। किशोरी श्री राधा जी की कृपा कटाक्ष के बिना मधुर रस का आस्वादन नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भी इनके प्रेम में मतवाले तथा इनकी चरण रज के लिए लालायित रहते हैं। वैसे तो श्री राधा तथा श्री कृष्ण एक ही रस समुद्र के दो महान रत्न हैं। आनंद आस्वादन हेतु ये दो देह धारण कर लीलाएं कर रहे हैं। जिस प्रकार श्री राधा जी के बिना कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन अधूरा है, उसी प्रकार बरसाना के बिना ब्रज का वर्णन नहीं किया जा सकता। बरसाना का प्राचीन नाम वृषभानुपुर है। ब्रज में निवास करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी आतुर रहते थे एवं श्री कृष्ण लीलाओं का आनंद लेना चाहते थे। अतः उन्होंने सतयुग के अंत में विष्णु जी से प्रार्थना की कि जब आप ब्रजमंडल में अपने स्वरूपा श्री राधा जी एवं अन्य गोपियों के साथ दिव्य रास लीलाएं करें तो मुझे भी उन लीलाओं का साक्षी बनाएं एवं अपने वर्षा ऋतु की लीलाओं को मेरे शरीर पर संपन्न कर मुझे कृतार्थ करें। श्री ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, आप ब्रज में जाकर वृषभानुपुर में पर्वत रूप धारण कीजिए। पर्वत होने से वह स्थान वर्षा ऋतु में जलादि से सुरक्षित रहेगा। उस पर्वत रूप तुम्हारे शरीर पर मैं ब्रज गोपिकाओं के साथ अनेक लीलाएं करूँगा और तुम उन्हें प्रत्यक्ष देख सकोगे। अतएव बरसाना में ब्रह्मा जी पर्वत रूप में विराजमान है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ विष्णु और ब्रह्मा नाम के दो पर्वत आमने सामने विद्यमान हैं। दाहिनी ओर ब्रह्म पर्वत और बाईं ओर विष्णु पर्वत विद्यमान है। श्री नंद बाबा एवं श्री वृषभानु जी का आपस में घनिष्ठ प्रेम था। कंस के द्वारा भेजे गए असुरों के उपद्रवों के कारण जब श्री नंद बाबा अपने परिवार समस्त गोपों एवं गोधन के साथ गोकुल महावन छोड़कर नंदगांव में निवास करने लगे तो श्री वृषभानु जी भी अपने परिवार सहित उनके पीछे पीछे रावल को त्याग कर चले आए और नंदगांव के पास बरसाना में आकर निवास करने लगे। यहाँ के पर्वतों पर श्री राधा कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की हैं। अपने मधुर तोतली बोली से श्री वृषभानु जी एवं कीर्ति मैया को सुख प्रदान करती हुई श्री राधा जी बरसाने की प्रत्येक स्थली को अपने चरण स्पर्श से धन्य करती हैं। बरसाना गांव लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त एकत्रित होते हैं। बरसाना में दर्शनीय स्थल सांकरी खोर। ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत के मध्य संकरी गली को ही सांकरी खोर कहते हैं। इस मार्ग से गोपियाँ दूध दही बेचने जाया करती थी। एक बार श्री कृष्ण जी ने गोपियों को यहाँ रोक लिया और कर के रूप में दही माखन मांगने लगे। सखियों के आनाकानी करने पर श्री कृष्ण व अन्य सखाओं ने उनकी मटकी फोड़कर सारा दूध दही लूट लिया। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ला त्रयोदशी के दिन बूढ़ी लीला मटकी फोड़ लीला होती है। दानगढ़ यह ब्रह्म पर्वत के उत्तरी भाग में एवं सांकरी खोर की पश्चिम दिशा में है। यहाँ पर श्री कृष्ण सखाओं के साथ श्री राधिका एवं अन्य सखियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री राधा एवं अन्य सखियाँ सूर्य पूजा के बहाने विविध द्रव्यों को लेकर वहाँ से गुजर रही थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, आप यहाँ से जा रही हो, आपको कर देना होगा। विशाखा सखी ने पूछा, तुम कौन होते हो कर लेने वाले? कृष्ण जी बोले, मुझे यहाँ राजा कंदर्प देव ने कर लेने के लिए नियुक्त किया है। सभी सखियाँ बोली, यहाँ की राजेश्वरी तो श्री राधा रानी है। श्री राधा जी के कटाक्ष रूपी बाणों से आपके राजा कंदर्प का सारा पराक्रम दूर हो जाता है। यहाँ पर दान बिहारी जी का मंदिर है। मानगढ़ एक बार श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने जा रहे थे। मार्ग में उन्हें पद्मा मिली। उसने कृष्ण को चंद्रावली के विरह के बारे में बताया। श्री श्याम सुंदर जी चंद्रावली को सांत्वना देने चले गए। श्री राधा जी श्याम सुंदर के न आने के कारण व्याकुल हो गई और उन्होंने अपनी सखियों को श्याम सुंदर के बारे में पता करने को कहा। सखियों ने श्री राधा रानी को बताया कि श्याम सुंदर तो चंद्रावली सखी की कुंज में हास परिहास कर रहे हैं। यह सुनकर राधा रानी श्री श्याम सुंदर से मानकर बैठी। रसिक श्री कृष्ण ने बड़े कौशल से राधा रानी का मान भंग किया। रतन कुंड कृष्ण जी ने मुक्ता कुंड में मोती उगाए, जिन्हें नंद बाबा ने वृषभानु जी के यहाँ भेजा। इनको देखकर वृषभानु चिंतित हो गए
राधा रानी ने उनकी चिंता को दूर करने के लिए अपनी माँ से मोती का हार लिया और इस कुंड पर मोती की खेती कर दी, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के मोती उग आए। विलासगढ़ विष्णु पर्वत पर स्थित यह स्थान चिकसोली और ऊंचा गांव से घिरा हुआ है। यहाँ पर श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। यहाँ विलास मंदिर है। यहाँ श्री राधा कृष्ण ने विविध प्रकार के क्रीड़ा विलास किए हैं। भानुगढ़ बरसाने में भानुगढ़ पर ही श्री राधा रानी जी का मंदिर स्थित है। इसे वृषभानु जी का भवन कहते हैं। मंदिर अत्यंत सुंदर कलात्मक बना हुआ है। राधा अष्टमी पर यहाँ विशेष दर्शन होते हैं। जय जय बरसानो गांव, जहाँ राधा रानी राज रही। मोरकुटी यहाँ पर श्री राधा जी मयूरों को नृत्य सिखाती थी। कभी कभी श्याम सुंदर भी मोर का रूप धारण कर वहाँ पहुँच जाते थे और राधा रानी से नृत्य सीखा करते थे। श्याम सुंदर जानबूझकर गलतियाँ करते और राधा रानी उनको डांटती थी। श्री राधा रानी को नाराज हुए देखकर श्याम सुंदर को बहुत प्रसन्नता होती थी। गैवर वन इस सघन वन को स्वयं श्री राधा रानी ने सुशोभित किया। यह बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ श्री राधा जी एवं अन्य सखियों का नित्य विहार स्थल है। यहाँ श्री राधा सरोवर, रासमंडल, शंख का चिन्ह और गाय के स्तन का चिन्ह दर्शनीय है। रासमंडल के पास मयूर सरोवर है। अनेक वैष्णव रसिक संतों को यहाँ श्री किशोरी जी का साक्षात्कार हुआ है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की यहाँ बैठक भी है। कृष्ण कुंड चारों ओर से लता पताओं वृक्षों से घिरा हुआ यह सरोवर गहवर वन की शोभा है तथा अनेक वैष्णवों के लिए श्रद्धा का स्थल है। प्रिया प्रीतम ने यहाँ जल के लिए आदि लीलाएं की हैं। चिकसोली श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में अत्यंत प्रिय चित्रा सखी का यह जन्म स्थान है। चित्रा सखी के पिता का नाम चतुर्गोप और माता का नाम चर्चिता था। चित्रा सखी श्री राधा रानी के नाना प्रकार के श्रृंगार करने में दक्ष, चित्रकला में योग्य तथा पशु पक्षियों की भाषा समझने में निपुण थी। दोहनी कुंड यह गहवर वन के समीप ही चिकसोली गांव में स्थित है। इस स्थान पर महाराज वृषभानु जी की लाखों गायें रहती थी। एक बार राधा रानी को गौ दोहन की इच्छा प्रकट हुई। वे मटकी लेकर उस गाय का दूध दोहने लगी। उसी समय श्री कृष्ण भी वहाँ आ पहुँचे और बोले, सखी तो पे दूध दोहे नए आवे है, ला मैं बताऊँ। दोनों ने गाय के थन धोना प्रारंभ किया तो श्याम सुंदर ने टिटोली करते हुए दूध की धार राधा रानी के मुख पर ऐसी मारी कि राधा रानी का मुख दूध से भर गया। यह सब देखकर सखियाँ हंसने लगी। पीली पोखर यह बरसाना की उत्तर दिशा में है। पीलू के वृक्षों से घिरे इस वन में राधा रानी अपनी सखियों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करती थी। श्याम सुंदर गोचारण कराते हुए अपने सखाओं के साथ यहाँ पहुँच जाया करते और राधा रानी से मिला करते थे। माना जाता है यहाँ राधा रानी ने विवाह के पश्चात हल्दी से लिपे हाथ धोए थे, जिससे सारा जल पीला हो गया, अतः इसे पीली पोखर कहते हैं। ऊंचा गांव श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में सबसे प्रधान श्री ललिता सखी जी का यह गांव है। श्री ललिता सखी जी राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं की भी साक्षी है। राधा रानी को अमित सुख प्रदान करने वाली ललिता सखी प्रिया प्रीतम की विविध लीलाओं में सहगामी है। इनके निस्वार्थ प्रेम के वशीभूत होने के कारण ही युगल सरकार इन्हें हमेशा अपने साथ रखते हैं। स्वयं भोलेनाथ शंकर जी ने भी गोपी भाव की दीक्षा इन्हीं से ही ली थी। चित्र विचित्र शिला। एक समय सखियों ने प्रिया प्रियतम का श्रृंगार किया तथा ललिता जी के साथ श्री श्याम सुंदर के विवाह का आयोजन किया। उनके मेहंदी रचे कर कमल इस शिला पर टिके थे, जिसके चिन्ह आज भी दर्शनीय हैं। सखियों द्वारा यहाँ की गई चित्रकारी की सुंदरता आज भी देखते ही बनती है। रिठौरा श्री वृषभानु जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री चंद्रभानु गोप जी का यह गांव है। इन्हीं चंद्रभानु जी की लाडली बेटी श्री चंद्रावली जी हैं। ये श्री कृष्ण जी की अनन्य प्रिय सखी हैं। श्री कृष्ण जी इनके प्रति विशेष प्रेम रखते थे। यहाँ
चंद्रावली सरोवर तथा श्री विट्ठलनाथ जी की बैठक है। डभारो, यह श्री तुंग विद्या सखी जी का जन्म स्थल है। संकेत वन, बरसाना और नंदगांव दोनों के बीच में संकेत वन स्थित है। श्री राधा रानी जाटव से और श्री कृष्ण नंदगांव से आकर यहाँ पर मिलते थे। वृंदा देवी, वीरा देवी और सुबल सखा किसी न किसी बहाने से संकेत के द्वारा यहाँ पर प्रिय प्रियतम का मिलन कराते थे। यहाँ पर संकेत बिहारी जी का मंदिर, रास मंडल स्थल, जोला मंडप आदि दर्शनीय हैं। अन्य स्थल वृषभानु सरोवर, कीर्तिदास सरोवर, श्री राधा सरोवर, ब्रजेश्वर महादेव, शूर सरोवर, मयूर सरोवर, त्रिवेणी स्थल, सखी कूप, बलदेव स्थल आदि दर्शनीय हैं। जब भी आप बरसाना धाम आएँ, इन स्थलों के दर्शन अवश्य करें। जय जय श्री राधे।